हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एनबीसीसी इंडिया इस हफ्ते थोड़ा सा इसके अंदर में प्रॉब्लमैटिक वीक रहा है, जहां पे 4% करेक्ट हुआ है। इससे पहले भी एक हफ्ते में ये लगभग 6% करेक्ट हुआ था, लेकिन ये वाला जो 4% का करेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा डैमेजिंग है। वो क्यों, उसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूंगा एट अ लेंथ। साथ ही साथ में हम बात करेंगे कि जो रैली स्टार्ट हुआ है एनबीसीसी का फ्रॉम जुलाई, फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 40, अब ये अराउंड 76-77 का हाई भी लगा चुका है। तो अब क्या रैली इसका ओवर हो गया है? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी ये एक बार एक हफ्ते में 6% करेक्ट हो चुका है, एंड दैट वाज इन अक्टूबर, जब 68 के करीब ओपन हुआ था हफ्ते में और नीचे 60 का लो लगाया था और 64 पे बंद दिया था। लेकिन ये हफ्ता ज़्यादा डैमेजिंग है। व्हाट इज़ द रीज़न? तो उस हफ्ते क्या था, उस हफ्ते अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रिकवर कर गया था बहुत। रिकवर करने से क्या हुआ था, जो इसका पिछला ग्रीन कैंडल था ना, उसका जो लो था वो प्रोटेक्ट हो गया था। उसके नीचे क्लोजिंग नहीं मिली। जो अक्टूबर के अंदर में ये 6% करेक्ट हुआ, उस टाइम पे क्लोज हुआ था 64.25 पे। और पिछले हफ्ते का जो लो था दैट वाज 63, तो उसके ऊपर बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं वहां पे गिरावट रुक गई। लेकिन इस हफ्ते क्या हुआ है कि जो पिछला ग्रीन कैंडल इसका था, जो लास्ट वीक का ग्रीन कैंडल था, उसका लो था 66.3, और इस बार इसने क्लोजिंग दी है 64.25। तो कन्विंसिंगली इसने उसके लो को निकाल दिया है। और अगर आप पिछले 5 कैंडल्स को देखोगे, जो कि ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो 3 आउट ऑफ 5 आर रेड कैंडल्स। तो क्लियरली यहाँ पे अब प्रेशर इसके अंदर में आ रहा है एनबीसीसी के अंदर में। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या रैली ओवर है, राइट? अब यहाँ से थोड़ा बहुत गिरेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो इज द रैली ओवर, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई डोंट थिंक सो कि रैली अभी तक खत्म है। क्यों? तो देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है ब्रेक डाउन। एक ब्रेक डाउन आता है जब भी कोई सिग्नल आता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे इसने एक हफ्ते का लो तोड़ा है, या दिन का लो तोड़ा है, या महीने का लो तोड़ा है, वॉट एवर टाइम फ्रेम यू आर लुकिंग एट। आप 5 मिनट कैंडल भी देख सकते हो, आप 10 मिनट कैंडल भी देख सकते हो, आप महीने का भी देख सकते हो। मैं यहाँ हफ्ते का देख रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पे इसने पिछले हफ्ते का लो तोड़ा है, तो यहाँ कुछ दिक्कत है। अब रैली खत्म कब होती है? रैली खत्म होती है जब ये अपना कोई सपोर्ट तोड़ दे, अहम सपोर्ट तोड़ दे। और सपोर्ट ढूंढने का हमारा तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा है कि जब भी रैली चल रही होती है, वी लुक फॉर अ पैटर्न, कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनती हैं, उसके नीचे हम अपना सपोर्ट लगाते हैं, और उसके बाद में उसको ट्रेल करते हैं। जब भी अगली बार हमारे को ऐसे देखने को मिलता है कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद में दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, तो हम उसको अपना सपोर्ट को ट्रेल करते हैं। ऐसे करते करते एनबीसीसी के अंदर में ये सितंबर में जो बना हुआ है रेड ग्रीन ग्रीन का पैटर्न, आपको ये नजर में आता है। ये नजर में क्यों आता है? बिकॉज इसके बाद आपको नजर नहीं आएगा कि एक रेड कैंडल के बाद में दो लगातार ग्रीन कैंडल्स बनी है, लेकिन एक ग्रीन बनती है फिर रेड बन जाती है। तो हमारा जो ये पैटर्न है वो सामने नजर नहीं आता। सो फॉर मी एनबीसीसी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है द लेवल ऑफ 56 हाफ। कि अगर 56-70 या 56-50 के नीचे क्लोजिंग देता है, तब जाके ही इसकी रैली ओवर होगी। ऐसा भी हो सकता है कि अब इसकी रैली ओवर नहीं हुई हो। मुझे तो यही लगता है कि रैली अभी तक ओवर नहीं है। इट इज जस्ट रेजिस्टेंस दैट इज कम इन टू प्ले, क्योंकि ऊपर की तरफ में कोई लेवल निकल के नहीं आ रहा था। अब मेरा ऐसा मानना है कि एनबीसीसी में ऊपर की तरफ ये जो इसने हाई बनाया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 77, आई गेस 74.35, 74, और नीचे की तरफ में अब जो इसका सपोर्ट बन के आएगा वो 56 का बन के आएगा। और जो अब गेम है यहाँ चलेगी। यहाँ ऊपर का सीलिंग है, नीचे इसका बॉटम है। जहां पे भी अब ये ब्रेकआउट देगा, उसके बाद में ही आपको आगे का डायरेक्शन समझ में आएगा। दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग टू हैपन इन एनी स्टॉक। सिंपल भाषा में आपको मैं समझाऊं तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि जो 20 मूविंग एवरेज है ना, ये हमेशा एक स्टॉक का ट्रैक होता है। स्टॉक इससे दूर जा सकता है, लेकिन घूम फिर के इसको अपने 20 मूविंग एवरेज पे आना ही आना है। सो आई थिंक what is happening in NBCC right now is part of that process and not a turnaround story or not a rally that is over. So 64 पे है, 56 टूटेगा तभी इसमें दिक्कतें आएंगी, वरना मुझे लगता है एनबीसीसी में कोई खास दिक्कतें अभी तक हैं। तो जिन लोगों ने खरीद के रखा हुआ, आपके लिए मैंने स्टॉप लॉस बता दिया है 56-50, 56-70, 56.5, 56.7, उसके नीचे क्लोजिंग देगा तभी इसके अंदर में चिंता वाली बात है। अगर हम बात करेंगे इसके वैल्यूएशंस की, तो वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। 30-31 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, और पिछले 10 साल से इसको 35 का पी मल्टीपल ही मार्केट रिवॉर्ड करती है। सो इट इज नॉट ओवर वैल्यूड। सो एज आई सेड, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ 74 बीइंग टेकन आउट इन द कमिंग मंथ्स रादर देन 56। 56 टूटने का प्रोबेबिलिटी कम है,
74 टूटने का ज़्यादा है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन एनबीसीसी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।